हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल निकालने का तरीका, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट निकालने का तरीका। इससे पहले क्या है कि वर्ग और घन निकालने का तरीका मैंने एक वीडियो में बतलाया है और उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं उसे। तो आइए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है। और देखिए, हर एक चीज को आपको बारीकी से बतलाया जाएगा। तो पहला इसमें है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 या विषम शून्य नहीं आता है। जैसे में किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग करें तो उसके इकाई स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 या फिर विषम जीरो नहीं आता है। आखिर यह विषम जीरो होता क्या है? विषम जीरो का अर्थ होता है कि 1, 3, 5, 7 ऐसा जीरो नहीं आएगा। जब भी आएगा तो सम में आएगा, यानी जोड़ा में आएगा। 2, 4, 6, 8 इस प्रकार जीरो आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। और कोई भी संख्या आज तक के बना वो सभी संख्या 1 से लेकर के 9 तक का ही अंक लेकर के उसको बनाया गया है, यानी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक जीरो आ गया तो कोई भी संख्या बनेगा तो वहां पे क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 तक के ही उसके इकाई स्थान पे होगा, नहीं तो शून्य होगा। और उसका यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो कभी भी देखिए यहाँ पे कहीं भी 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 भी कहीं नहीं दिखाई देगा, 7 भी कहीं दिखाई नहीं देगा इकाई स्थान पे, और 8 भी नहीं दिखाई देगा। और देखिए विषम जीरो, यानी कहने का मतलब 1 0, 3 0, 5 0 ऐसे नहीं आएगा। जब भी आएगा तो जोड़ा में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर निकाले हम लोग तो 2 जीरो आया है। इसका मतलब क्या है कि विषम जीरो कभी नहीं आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, सम संख्या को वर्ग करने पर परिणाम जो प्राप्त होता है वह हमेशा सम संख्या ही होता है। यानी सम संख्या को यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो जो परिणाम आएगा वह हमेशा सम संख्या होगा। जैसे में देखिए 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, जो कि 2 क्या है सम संख्या है, और इसका जो रिजल्ट आया वो भी सम संख्या है। अब हम लोग देखते हैं कि 4 का स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर 16 और 4 सम संख्या, जबकि उसका रिजल्ट जो आया वो भी सम संख्या ही। उसी प्रकार आगे 6 का स्क्वायर देख सकते हैं, 8 के स्क्वायर देख सकते हैं, 10 का स्क्वायर देख सकते हैं, ये सब हो गया। इसका तीसरा नंबर है कि विषम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है वह हमेशा विषम संख्या ही होता है। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या क्या, तो विषम संख्या क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब होता है। तो विषम संख्या को वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करने पर 1 आया, 3 का वर्ग करने पर 9 आया, जो कि 3 विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। इसका 5 का स्क्वायर करने पर 25 आया, जो कि 5 क्या है विषम संख्या है और 25 भी विषम संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं कि 2 से जो पूरा पूरा न कटे वह विषम संख्या कहलाता है, और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वह सम संख्या होता है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह परिणाम उस संख्या के अंकों के 2 गुना अंक में या 2 गुना से 1 कम अंक में प्राप्त होता है। जैसे देखिए
यदि हम लोग 8 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 64 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या का वर्ग किए हैं और जो प्राप्त हुआ है, यानी परिणाम मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ तो एक अंक का हम लोग स्क्वायर किए, जबकि आया आंसर क्या चीज में, 2 अंक में। इसका मतलब क्या है कि एक अंक में यानी जितना अंक का रहता है उससे या तो 2 गुना अंक में, यानी 2 एकम 2 अंक में प्राप्त हुआ। यदि हम लोग 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 होता है, जो कि देखिए 2 अंक में है 32, तो 2 अंक यानी 2 दूनी 4 अंक में प्राप्त हुआ। अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखने वाली बात है कि ये भी तो 2 अंक में है, 11 2 अंक में है, जबकि 2 गुना अंक में आना चाहिए, 2 दूनी 4 अंक में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आया कितना अंक में, 3 अंक में आया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से नियम है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह परिणाम उस संख्या के अंकों के 2 गुना अंक में या 2 गुना से 1 कम अंक में प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 2 गुना अंक में प्राप्त तो होगा ही, लेकिन उससे 1 कम अंक में भी प्राप्त हो सकता है। तो 4 अंक में प्राप्त होना था, जबकि 1 कम अंक यानी 3 अंक में प्राप्त हुआ। तो ये भी बात सही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा, तब हम लोग यानी पूरा बेसिक से लेकर के, यानी पूरा बेस से लेकर के एडवांस तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला है कि किसी भी संख्या को वर्गमूल करने पर परिणामी संख्या उस संख्या के अंकों की आधी अंक में या आधी से थोड़ा अधिक अंक में प्राप्त होता है। तो देखिए ये चीज है क्या, यानी किसी भी संख्या को यदि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मान के चले कि 625, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, और एक चीज और 1024, इसका वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा। वर्गमूल यानी करनी चढ़ाते हैं, तो 625 का वर्गमूल क्या आ गया, 25, जबकि 1024 का वर्गमूल हो गया 32। अब ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये 3 अंक में अंदर, रूट के अंदर यह 3 अंक में था, जबकि इसका रिजल्ट क्या आया, 2 अंक में आया। तो 3 अंक के आधा क्या होता है, 3 के आधा होता है 1.5 होता है। तो 1.5 अंक में तो कोई भी चीज नहीं लिखा जाता है। कोई भी चीज जो होता है या तो 1 अंक में होगा, 2 अंक में होगा, 3 अंक में, 4 अंक में, ऐसे होगा। लेकिन 1.5 अंक में तो कोई भी चीज को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो 1.5 अंक में जब नहीं लिख सकते हैं तो उस संख्या के अंकों की आधी अंक में या आधी से थोड़ा अधिक अंक में, इसका मतलब क्या है कि 1.5 अंक में आया तो 1.5 अंक में नहीं आएगा, यानी इससे थोड़ा अधिक क्या, 2 अंक में आएगा। तो देखिए आंसर क्या आया, 2 अंक में आया। उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1024 जो है 4 अंकों की संख्या है, और 4 अंकों की संख्या में हम यदि इसको आधा करते हैं यानी 2 से भाग देते हैं, तो देखिए 2 अंक में ये तो पूरा पूरा आ गया, 2 अंक में 32। तो यह नियम कहता है कि किसी भी संख्या को वर्गमूल करने पर परिणामी संख्या उस संख्या के अंकों की आधी अंक में या आधी से थोड़ा अधिक अंक में प्राप्त होता है। तो मुझे विश्वास है कि यह आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन 4 अंकों का वर्ग है, 4 अंकों का वर्ग है। यहां पे हम लोग ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 5 स्टार 2 5 स्टार 3,
बी में लेते हैं 9 स्टार 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 4। सी में लेते हैं 3 स्टार 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 8। डी में है ऑप्शन 5 स्टार 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 2 4 6 7 8 यानी 9। देखिए 4 ऑप्शन है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 4 अंकों का वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले जो आपको समझाया गया है, कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण बातें, उसको समझाया गया। जब तक कि वो चीज क्लियर नहीं रहेगा तब तक कि आपका यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इससे पहले जो भी चीज दिया गया है उसको क्या कीजिएगा कि आप वीडियो को बैक करके और उसको अपना कॉपी में नोटबुक में उसको आप लिख लीजिएगा और उसको 2-4 बार देख लीजिएगा, या फिर वीडियो को भी आगे पीछे करके उसको देख सकते हैं, पूरा कंठस्थ हो जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 अंकों का वर्ग निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उस संख्या के अंकों के 2 गुना अंक में या फिर 2 गुना से 1 कम अंक में प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि 4 अंकों का संख्या है तो या तो 4 दूनी 8 अंक में होगा और नहीं तो 8 से 1 कम अंक में प्राप्त होगा, यानी 7 अंक में होगा। तो या तो 8 अंक में होगा नहीं तो 7 अंक में होगा। ठीक है, यहां देखिए 2 और 2 4 अंक में है, ये तो होगा नहीं। 2 4 1 5 अंक में है, ये तो होगा नहीं। सी नंबर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अंक में है, ये तो होना चाहिए। अब डी में देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक में है। अब यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो गया क्या कि 7 अंक में भी संख्या है और 8 अंक में भी संख्या है। अब यहाँ पे क्या है कि जो दोनों आंसर हो सकता है, यानी 8 अंक में भी हो सकता है और 7 अंक में भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्या करें, तो और भी इसमें नियम क्या है जो कि पढ़ाया गया है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 या फिर विषम जीरो नहीं आता है, विषम जीरो नहीं आता है। तो यहां देखिए इकाई स्थान पे क्या है 8 है, जो कि रूल के अनुसार क्या होगा, ये तो होगा नहीं, इसलिए ये भी सी नंबर गया। क्या होगा 9 तो इसमें का है नहीं, यानी 9 तो होना चाहिए और 8 अंकों में है, तो पूरा रूल यह फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस नियम के माध्यम से हम लोग वर्गमूल घनमूल ये सब आसानी से निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, वर्गमूल और घनमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका। जैसे 1 से लेकर के 9 तक का हम लोग को स्क्वायर देखना है कम से कम। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 तक के ले लेते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब यहां पे क्या करना है कि वर्गमूल जब भी निकालना हो, यानी स्क्वायर रूट जब भी निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से 2 अंक को छांट लेते हैं। यानी दाहिने तरफ से 2 अंक को
लेते हैं और इसका दोनों अंक के लिए हम लोग सोचते हैं कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें, यानी कौन से अंक का हम वर्ग करें कि इकाई स्थान पे एक है तो एक क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि एक यहां से मिल रहा है क्या कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, और एक मिल रहा है क्या कि 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 के एक आएगा, और बाकी बात कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिला एक मिला और दूसरा मिला 9 मिला। ठीक है, इसके बाद जो बच गया है संख्या, बच गया है कितना 79। इसके लिए सोचना है कि कौन से अंक या संख्या का हम लोग वर्ग करें यानी स्क्वायर करें कि 79 से कम होना चाहिए, 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 8 के स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, जबकि 9 के स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और ज्यादा कम भी नहीं लेना है, यानी इसी के लगभग में होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा कम होना चाहिए या फिर इतना भी होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 8 के स्क्वायर 64 होता है, जबकि 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो 8 और 9 के बीच में तो कोई गैप नहीं है कोई संख्या का। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 8 के स्क्वायर 64 है, 9 के स्क्वायर 81, तो 9 के स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, 81 ज्यादा हो गया, जबकि 79 है। तो 8 के स्क्वायर यानी 8 हम लोग लेंगे दहाई के स्थान पर, 8 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से दो संख्या आया, एक आया 89 और दूसरा आया 81। आखिर यह 7921 का वर्गमूल 89 होगा कि 81 होगा, ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि जांचना होगा कि आखिर कैसे यह निकलेगा। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा देखना है इसमें। हम लोग देखते हैं क्या कि यह 81 जो है किसके नजदीक है, तो 80 के नजदीक है, और 80 का स्क्वायर जो होता है 6400 होता है। ठीक है, यानी 80 को 2 बार गुना करेंगे 6400 होगा। यहां देखते हैं हम लोग कि 89 जो है किसके नजदीक है, 90 के नजदीक। तो 90 के नजदीक है, 90 का स्क्वायर होता है 8100। अब ये दोनों में तुलना करना है इससे। अब देखना है कि 7921 8100 के ज्यादा नजदीक है कि 6400 के ज्यादा नजदीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 79 80 81 यानी लगभग 200 के लगभग में इसमें अंतर है दोनों में, जबकि इसमें बहुत का अंतर है, इसमें जो है बहुत का अंतर है। तो यहां देखते हैं हम लोग क्या कि ये किसके नजदीक है, तो 8100 के नजदीक है कौन 7921। तो किसके लिए, तो 89 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 यानी 89 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है कि 2 अंक अंतिम से छांटना है, छांटने के बाद सोचना है कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें, वर्ग करें कि इकाई स्थान पे 9 है तो 9 ही आना चाहिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक होता है देखिए 7 के स्क्वायर 49 के 9 होता है। तो एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, यानी इकाई अंक निकल गया हम लोग को। इसका बाद अगला देखिए, आगे बच गया कितना 44 बच गया है। तो कौन से अंक का या संख्या का हम लोग वर्ग करें कि 44 से कम होना चाहिए, 44 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49। तो 49 तो 44 से ज्यादा हो जाएगा, तो 7 तो होगा नहीं, 6 होगा क्योंकि 44 से कम है। तो दहाई अंक भी मिल गया 6। तो एक आ गया 63, एक आ गया 67। अब 67 जो है किसके नजदीक, 70 के नजदीक है। तो 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, और 63 किसके नजदीक है 60 के नजदीक है, 60 के स्क्वायर होता है 3600। अब ये दोनों में देखना है हम लोग को कि आखिर 44 और 89 3600 के ज्यादा नजदीक है कि 4900 के ज्यादा नजदीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 36 और 4 40 और 4 44 यानी लगभग 800 कुछ का अंतर है इसमें, और इसमें हम लोग देखते हैं कि लगभग 500 के आसपास का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो नजदीक किसका हुआ 67 का, इसलिए आंसर हो गया क्या 67 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दाहिने तरफ से 2 अंक छाटेंगे और छाटने के बाद सोचेंगे कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे जो है वही आना चाहिए। तो इकाई स्थान पे इसका क्या है, 6 है। तो देखिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 के 6, एगो 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 के 6। एक 4 आएगा, एक 6 आएगा। अब बच गया कौन, 92। तो इसके बारे में सोचना है कि कौन से अंक या संख्या का हम स्क्वायर करें कि 92 से कम आना चाहिए, 92 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 9 के स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि 92 जो है यह 10 के स्क्वायर यानी 100 तो ज्यादा हो जाता है 92 से, जबकि 81 से कम है और दूसरा तो कोई होगा नहीं। तो यहां से हम लोग 9 लिखेंगे दाहिने अंक पर और इसके लिए भी 9 लिखेंगे। अब 94 किसके नजदीक होता है, तो 90 के नजदीक होता है। 90 के स्क्वायर 8100 और 96 जो होता है वह 100 के नजदीक होता है, 100 के नजदीक। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। ठीक है। अब यहां से तुलना करना है कि 9216 आखिर 96 के नजदीक है यानी 10,000 के नजदीक है कि 8100 के नजदीक। अब देखिए 8100 और 900, 90, 9 2 11 यानी 1100 कुछ का इसमें अंतर है दोनों में। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना का अंतर है, तो 800 से भी कम का अंतर है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसका अंतर सबसे कम होगा वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो गया 96 हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसका 2 अंक छाटेंगे दाहिने तरफ से और सोचेंगे कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इसके इकाई स्थान पे 9 है तो 9 ही आना चाहिए। तो एगो होता है 7 के स्क्वायर 49 के 9, एगो होता है 3 के स्क्वायर 9। तो एक 3 हो गया और एक हो गया 7। अब बच गया कितना, 68 बच गया। तो कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि 68 से कम आना चाहिए, 68 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 8 64 और 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 ही लेंगे दोनों के लिए। तो 81 83 जो होता है वह 80 के नजदीक होता है और 80 का स्क्वायर क्या, 6400। हम लोग यहां से डायरेक्ट अब लिखते हैं, ठीक है, 6400। और 87 जो होता है किसके नजदीक, 90 के नजदीक होता है। 90 के स्क्वायर 8100। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 6889 जो होता है वह 6400 के ज्यादा नजदीक है कि 8100 के ज्यादा नजदीक। तो 64 4 68 यानी 400 कुछ का अंतर है, जबकि इसमें बहुत का अंतर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 83 हो जाएगा। यानी जिसके कम नजदीक में होगा वही इसका आंसर होगा, यानी ज्यादा नजदीक में जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, दाहिने तरफ से 2 अंक छाटेंगे और छाटने के बाद सोचेंगे कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 1 आ जाए। तो 1 का एगो होगा, एगो 9 9 81 के 1 होगा यानी 9 का। अब बच गया कितना, 34 बच गया। तो कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि 34 से कम, 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर 36 जो कि ज्यादा हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 तो 5 हो जाएगा इसका। अब यह 59 का होगा कि 51 का होगा, ये चीज जांच करना है। तो 59 जो होता है 60 के नजदीक होता है। 60 के स्क्वायर क्या होगा, 3600। 60 के स्क्वायर 3600 होगा। और 51 जो होता है 50 के नजदीक होता है। 50 के स्क्वायर क्या होगा, 2500। अब देखिए कि किसके ज्यादा नजदीक है, 3481। तो 3481 जो है 3600 के ज्यादा नजदीक, यानी 200 कुछ का अंतर है। बाकी बात इसमें 2500 और 3481 में बहुत ज्यादा का अंतर है, तो इसलिए कम अंतर वाला ही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 59 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 अंक छाटना है हमको अंतिम से, और इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। तो कौन ऐसी संख्या है या अंक है उसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। तो एक 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, एक 8 के स्क्वायर 8 8 64 के 4 आता है, और बाकी बात कोई तीसरा नहीं है। अब यहां देखते हैं हम लोग 125 बच गया। तो 125 जो है कौन से अंक का हम स्क्वायर या संख्या का स्क्वायर करें कि 125 से कम आना चाहिए, 125 से ज्यादा नहीं आना चाहिए।
तो हम लोग 12 के स्क्वायर करते हैं, तो 12 के स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। तो 144 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। तो 11 लिखेंगे, तो एक आ गया 118, एक आ गया 112। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे तुलना करके कि आखिर यह किसके नजदीक। तो 118 जो होता है 120 के नजदीक होता है, जबकि 112 110 के नजदीक होता है। 120 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144, इसका डबल जीरो आ जाएगा 14,400। 11 के स्क्वायर 121, इस पर 2 शून्य आ जाएगा, यानी 12,100। अब हम लोग देखते हैं कि ये 12,544 जो है 12,100 के ज्यादा नजदीक है या 14,400 के ज्यादा नजदीक। तो 14,400 में हम लोग देखते हैं कि इसमें लगभग 2,000 का अंतर है, जबकि इसमें हम लोग देखते हैं 12,100 में, तो इसमें लगभग 400 कुछ का अंतर है। तो नजदीक किसका हुआ? 12,100 के नजदीक हुआ 12,544। किसके लिए? तो 112 के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12,544 का वर्गमूल 112 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं 2 अंक दाहिने तरफ से छांटना है और इकाई स्थान पे क्या है? 6 है। तो कौन ऐसे अंक का हम लोग स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 6 है तो 6 ही आना है। तो यहाँ देखिए, एक 6 1 36 के 6 होता है, एक होता है 4 चौके 16 के 6 होता है। तो एक इकाई अंक क्या मिल गया? 4 मिल गया, 1 मिल गया, 6 मिल गया। अब 179 बचा हुआ है। अब इसके बारे में सोचना है कि कौन से ऐसे अंक या संख्या का स्क्वायर करें कि 179 से कम होना चाहिए, 179 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 12 के स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है, यानी 169 होता है। और 14 के स्क्वायर होता है 196 हो जाता है। तो देखिए 196 जो है वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर यानी 14 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 13 लेंगे, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। तो यहां से 13 आ जाएगा, तो 134 हो गया, एक हो गया 136 हो गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 134 किसके नजदीक है? तो 134 जो होता है 130 के नजदीक होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर 169, इस पर डबल जीरो आ जाएगा। और 136 जो है यह किसके नजदीक है? तो 140 के नजदीक है। और 140 का स्क्वायर करेंगे तो 14 के स्क्वायर 196 पर डबल जीरो। अब यहाँ पे देखना है कि 17,956 16,900 के ज्यादा नजदीक है कि 19,600 के ज्यादा नजदीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16,900 के ज्यादा नजदीक ही, यानी 17,956 जो है 16,900 के ही ज्यादा नजदीक है। ये तो बहुत ज्यादा का अंतर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 134 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें दाहिने तरफ से 2 अंक छांटना है और छांटने के बाद सोचना है कि कौन से अंक का स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 1 है तो 1 ही आएगा। तो 1 का होगा 1, 9 के स्क्वायर 81 के 1 होगा। अब यहाँ पे 320 है। अब 320 जो है वह कौन से अंक यानी संख्या का हम लोग स्क्वायर करें कि 320 से कम होना चाहिए, 320 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर जो होता है 361 होता है। 19 का स्क्वायर जो होता है 361 होता है, जबकि 18 के स्क्वायर जो होता है जबकि 18 का स्क्वायर जो होता है वह 324 होता है। तो 324 हम लोग देखते हैं कि ये 324 भी यहां से ज्यादा हो रहा है, ये तो 320 ही है। तो 17 के स्क्वायर हम लोग देखते हैं, यानी 289। ठीक है, तो 17 के स्क्वायर 289 आ गया, जबकि 18 के स्क्वायर ज्यादा हो जाता है यानी 324 हो जाता है। तो किसके लिए? 17 के लिए। तो 179 हो गया और दूसरा हो गया 171। अब देखना यहां पे है
कि 32,041 का वर्गमूल 179 होगा कि 171 होगा। तो 179 जो होता है 180 के नजदीक होता है। 180 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 18 का स्क्वायर होता है 324, इस पर डबल जीरो हो जाएगा। जबकि 171 जो होता है 170 के नजदीक होता है, और 170 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 17 के स्क्वायर कितना होता है 289 पर डबल जीरो। तो यहां देखते हैं 32,041 किसके ज्यादा नजदीक है, तो 32,400 के ज्यादा नजदीक है कि 28,900 के ज्यादा नजदीक। तो 32,400 के ज्यादा नजदीक है, तो किसके लिए 179 के लिए। तो यही 179 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला। 2 अंक छाटेंगे और छाटने के बाद सोचेंगे कि कौन से अंक का स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 9 है तो 9 ही आना चाहिए। तो एक हो गया 3 और एक हो गया 7। अब बच गया कितना 453। तो 453 जो है वह कौन से संख्या के अंक, यानी कौन से अंक या संख्या का स्क्वायर के नजदीक है, यानी उससे कम आना चाहिए या उतना ही आना चाहिए। तो 453 हम लोग देखते हैं कि 21 के स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। 21 के स्क्वायर 441 होता है, जबकि 22 के स्क्वायर हो जाता है 484 हो जाता है, जो कि 484 ज्यादा हो जाएगा। तो 21 के स्क्वायर 441, 21 के नजदीक ही है, 21 के स्क्वायर का नजदीक है। तो इसके लिए 21 लिखेंगे 217 और ये हो जाएगा 213। अब हम लोग देखते हैं कि 217 किसके नजदीक है 220 के नजदीक है। तो 220 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 22 के स्क्वायर हो जाएगा 484 और डबल जीरो यानी 48,400। और यहां देखते हैं कि 213 है, 213 किसके नजदीक तो 210 के नजदीक है। तो 21 के स्क्वायर होता है 441 और डबल जीरो यानी 44,100। तो 45,369 48,400 के ज्यादा नजदीक है कि 44,100 के नजदीक। तो 44,100 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन से अंक का हम लोग स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 9 है तो 9 आना चाहिए। तो एक आ गया 3 और एक आ गया 7। अब 561 बच गया। तो 561 बच गया, तो कौन से अंक का हम लोग स्क्वायर करें या संख्या का स्क्वायर करें कि 561 से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 25 के स्क्वायर हम लोग देखते हैं तो 625 होता है, जबकि 24 के स्क्वायर होता है 576। तो 576 भी ज्यादा है 561 से, और 625 भी ज्यादा है। तो 23 का हम लोग लेते हैं तो 23 का स्क्वायर होता है 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 5, यानी 529 होता है। अब देखिए 23 के स्क्वायर क्या होता है 529 होता है। तो 529 जो है 561 से कम है, जबकि 24 के स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है। तो यहां से किसके लिए होगा 23 के लिए होगा। तो ये आ गया 233, इसके लिए भी 23 यानी 237। तो 233 जो है किसके नजदीक है 230 के नजदीक। तो 230 का स्क्वायर जो होगा वह कितना होगा, तो 23 के स्क्वायर 529 और डबल जीरो, और यहां हम लोग देखते हैं 237। तो 237 जो है 240 के नजदीक है। तो 24 के स्क्वायर क्या होता है 576 और डबल जीरो। तो 52,900 यानी 56,169
52,900 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 57,600 के ज़्यादा नज़दीक। तो हम लोग देख रहे हैं 57,600 के ज़्यादा नज़दीक 56,169 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 237 इसका आंसर हो जाएगा। यही स्क्वायर रूट था। और ये वाला नियम जो है आपको लागू होगा किसमें, परफेक्ट जो होगा उसी में। यानी ऐसे 8 क्लास में ये समय जो दिया हुआ रहता है कि ये इनमें से कौन सही है, यानी किसका निकाला जा सकता है किसका नहीं निकाला जा सकता है, तो उस स्थिति में इस नियम से नहीं बनेगा, तब वहां पे आपको भाग विधि से बनाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं घनमूल निकालने का तरीका। घनमूल जो है वर्गमूल से भी काफी आसान है, और इसको निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के कम से कम 10 11 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ऐसे 20 तक के कम से कम याद रहना चाहिए। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 3 के क्यूब होता है 27, 4 के क्यूब होता है 64, 5 के क्यूब होता है 125, 6 के क्यूब होता है 216, 7 के क्यूब होता है 343, 8 के क्यूब होता है 512, 9 के क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये सब ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या आज तक जो भी संख्या बना है वो सभी संख्या में प्रयोग किया गया है 1 से लेकर के 9 तक के ही अंक को प्रयोग करके कोई भी संख्या आज तक के उसका निर्माण किया गया है, और 1 आ जाता है क्या, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 1 से लेकर के 9 तक के कम से कम याद रहना चाहिए। तो जैसे देखिए 1 के क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या 1 आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, 3 के क्यूब में 27 आ रहा है, 27 के 7 हो रहा है इकाई स्थान। सिर्फ इसका इकाई स्थान देखना है। जैसे हम लोग वर्गमूल निकाले थे और उसका इकाई स्थान देखते थे कि इकाई स्थान पे कौन से अंक का स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पे क्या आता था। अब यहाँ पे देख यह कैसे बनेगा, तो देखिए उसमें क्या करते थे वर्गमूल निकालने में, कि वर्गमूल निकालने में दाहिने तरफ से 2 अंक छाड़ते थे। तो 2 अंक छाड़ते इसलिए थे क्योंकि देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि 2 का जोड़ा लगता है, 2 अंक का उसमें जोड़ा लगाया जाता है और 2 के बदले में 1 बाहर निकाला जाता है। जबकि इसमें घनमूल में क्या होता है कि हम लोग जब गुणनखंड विधि से उसको निकालते हैं यानी भाग विधि से, तो उसमें क्या करते हैं कि जब गुणनखंड करते हैं उसका तो उसे 3 का जोड़ा लगाते हैं, यानी घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा लगाते हैं और उसके बदले में 1 को बाहर ला करके निकाल करके रखते हैं। तो यहाँ पे जब करनी के पावर यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो उसको वर्गमूल कहते हैं, जबकि यहाँ पे करनी के पावर क्या है 3 है, तो यह घनमूल है। तो घनमूल में क्या करेंगे कि दाहिने तरफ से 3 अंक छाटेंगे, यानी अंतिम से 3 अंक को छाटेंगे, और छाटने के बाद सोचेंगे कि कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें यानी पावर 3 करें, कि इकाई स्थान पे 7 है तो 7 ही आना चाहिए। तो देखिए 7 किस में आ रहा है, 3 के क्यूब 27 के साथ, बाकी बाद आपको कोई नहीं मिलेगा 1 से लेकर के 9 तक में, ठीक है। उसमें तो 2 मिल रहा था, उसमें 2 मिल रहा था, जबकि इसमें 1 ही मिलेगा और इससे कोई तुलना नहीं करना है। तो 7 किसके लिए हो गया, 3 के लिए, इसका 3 हो जाएगा। इसका कौन से अंक का बच गया, यहाँ पे क्या 2 बच गया, तो कौन से अंक का हम क्यूब करें यानी पावर 3 करें कि उसका क्यूब करने पर यानी 2 से कम आना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, जबकि इससे बड़ा क्या 2 है, और 2 के क्यूब करेंगे तो 8, जबकि 8 क्या होगा 2 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका 13 आंसर हो गया डायरेक्ट। इसमें भी क्या करेंगे दाहिने तरफ से 3 अंक छाटेंगे और देखेंगे क्या कि कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 8 है तो 8 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 किसके इकाई स्थान पे है, कहीं दिखाई दे रहा है,
तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 के लिए, यानी 2 के क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, बाकी बात कोई नहीं है, तो इसके लिए तो 2 आ जाएगा। अब बच गया कितना, 32 बच गया। तो कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि 32 से कम आना चाहिए, 32 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 के क्यूब क्या होगा 27, जबकि 4 के क्यूब 64 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो किसके लिए 3 के क्यूब, तो 3 हो गया, यानी 32 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 3 अंक छांटना है हम लोग को, और छांटने के बाद क्या करना है, कौन से अंक का क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 9 है तो 9 ही आना चाहिए। तो देखिए 9 किसके लिए, तो 9 के क्यूब करेंगे तो 729 के इकाई स्थान पे क्या 9 है, तो किसके लिए 9 के लिए 9 आ गया। अब 24 बच गया है, तो कौन से अंक का हम लोग स्क्वायर करें कि 24 से कम आना चाहिए, 24 से ज्यादा नहीं। तो देखिए 3 का क्यूब तो 27 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, तो 2 के क्यूब क्या 8, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा, यानी 29 इसका आंसर हो गया। अगला देखिए 3 अंक को दाहिने तरफ से छाटेंगे और सोचेंगे क्या कि कौन से अंक का हम क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 4 है तो 4 ही आना चाहिए। देखिए 4 इसमें किसमें है, तो 4 के क्यूब करेंगे 64 के 4, तो 4 का क्यूब करने पर इसका 39 बच गया। तो कौन से अंक का क्यूब करें कि 39 से कम आना चाहिए, 39 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 के क्यूब 27, 4 के तो ज्यादा आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो किसका, तो 3 के क्यूब करने पर तो 3 लिखेंगे, कितना हो गया 34 इसका आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं कि 3 अंक छाटेंगे दाहिने तरफ से और कौन से अंक का क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 9 है तो 9 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 9 के क्यूब करने पर 729 के इकाई स्थान 9 हो गया। इसके बाद 59 बच गया, कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि 59 है तो 59 से कम आना चाहिए। तो 3 के क्यूब 27, जबकि 4 के क्यूब 64 हो जाएगा, 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 यानी 39 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 59,319 का घनमूल 39 होगा। अगला देखते हैं कि इसमें हम लोग 3 अंक छाटेंगे और छाटने के बाद सोचेंगे कि कौन से अंक का हम घन करें कि इकाई स्थान पे 6 आ जाए। तो यहाँ देखिए घन करने पर इकाई स्थान पे 6 किस में आ रहा है, 6 के क्यूब, तो इसके लिए 6 हो गया। अब बच गया 79, तो कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि 97 से कम आना चाहिए, 97 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 के क्यूब 64 जो कि 97 से कम है, और 5 के क्यूब करेंगे तो 125 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 यानी 46 इसका आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं कि 3 अंक छाटना है और छाटने के बाद कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 9 है तो 9 आएगा। तो 9 का आएगा, 9 के क्यूब होता है 729 के 9 इकाई स्थान पर, तो 9 हो गया। इसका 205 बच गया, तो कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि 205 से कम आना चाहिए, 205 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 के क्यूब क्या होता है 125 होता है, जबकि 6 के क्यूब होता है 216 होता है। तो 216 तो ज़्यादा हो जाएगा 205 से, इसलिए क्या हो जाएगा 125, यानी किसके लिए 5 के लिए, तो इसका हो जाएगा 5, यानी 59 इसका आंसर होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 6 है तो 6 आएगा। तो 6 के क्यूब 216 के 6 आता है, तो 6 हो गया। इसके बाद बच गया कितना 438 बच गया है। तो कौन से संख्या या अंक का हम लोग क्यूब करें कि 438 से कम आना चाहिए, 438 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि 7 के क्यूब जो होता है 343 होता है, जबकि 8 के क्यूब होता है 512 होता है। तो 512 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 438 से। तो यहाँ देखते हैं 7 के लिए, यानी 343 इससे कम है, तो 7 यानी 76 इसका आंसर हो गया। इसमें 3 अंक छाटेंगे, कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 3 है तो 3 आना चाहिए। तो 7 का, क्योंकि 7 के क्यूब होता है 343, 343 के इकाई स्थान पे क्या है 3 है, तो 7 हो गया इसके लिए। अब 658 किसका हम लोग क्यूब करें कि 658 से कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 8 के क्यूब 512 होता है, जबकि 9 के क्यूब 729, तो 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 के क्यूब करने पर 658 से कम ही रहेगा, तो इसका 87 आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग 3 अंक छाटेंगे और छाटने के बाद सोचेंगे कि कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि इकाई स्थान पे 7 है तो 7 आएगा।
तो 3 का देखिए 3 के क्यूब 27 के 7 इकाई स्थान पे, तो 3 हो गया इतना के लिए। अब 804 बच गया, तो 804 यानी कौन से अंक का हम लोग क्यूब करें कि 804 से कम आना चाहिए, 804 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 9 के क्यूब क्या होता है 729, जबकि 10 का क्यूब होता है 1000 होता है। तो 1000 तो ज्यादा हो गया, 729 जो है इससे कम है, और इससे ज्यादा कम नहीं लिखना है। तो क्या 9 के लिए, तो इसका 9 हो गया, यानी 93 इसका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।